अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ के हवाले से, लैट के हवाले से और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज का जो वीडियो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है और एक ऐसे टॉपिक पर है जिस टॉपिक से रिलेटेड 99% ऑफ द स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं जब भी वो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि LLB 5S में एडमिशन लेने के लिए ये एंट्री टेस्ट, जिसको लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है, ये एक प्री रिक्विजिट है, इसको क्लियर करना मैंडेटरी है। तो जब भी इसको प्रिपेयर करने की बात आती है 75 MCQs इसके अंदर होते हैं। 75 MCQs में से जो 20 MCQs होते हैं वो जनरल नॉलेज के हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं और इसी सेक्शन को प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा जो है वो चैलेंजिंग होता है और यही वो हिस्सा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स के कट रहे होते हैं। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि जब भी हम जो है वो, क्योंकि हम इंटर के बैकग्राउंड से आते हैं, FSC ICS ICOM करके आते हैं, हमें अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में जनरल नॉलेज स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाई जाती। इसी वजह से हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंफ्यूज्ड भी होते हैं और इसको प्रिपेयर करते हुए भी हमें जो है वो मुश्किलात दरपेश आती है। तो इसको प्रिपेयर करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझ लेनी है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो डाइवर्स है, किसी भी एक रिसोर्स पे डिपेंडेंट होकर हम उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर हम इसमें 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना चाहते हैं, हम इसमें मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी प्रिपरेशन भी डाइवर्स करनी होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट डाइवर्स है। हमें मल्टीपल रिसोर्सेज को कंसल्ट करना होगा और एक स्ट्रेटेजी के साथ अपनी तैयारी करनी है। वो स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरह से आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं सेक्शन में, ये वीडियो उसका आंसर है। सबसे पहले तो आप जनरल नॉलेज को देखें कि जनरल नॉलेज बेसिकली क्या है। नॉलेज आप तमाम लोग जानते हैं किसी भी किस्म के इल्म को कहा जाता है और जनरल जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ को एड्रेस नहीं करती, यानी कि वो नॉलेज जो हर किस्म के सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और जेनेरिक हो, उसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं। अब जनरल नॉलेज को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो हिस्सों में। जो पहला हिस्सा जनरल नॉलेज का है, ये जो पहली टाइप है जनरल नॉलेज की, वो स्टैटिक जनरल नॉलेज है। स्टैटिक जनरल नॉलेज के बाद जो दूसरी कैटेगरी है जनरल नॉलेज की, या दूसरी जो टाइप है जनरल नॉलेज की, वो डायनामिक जनरल नॉलेज है। अब हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं ताकि आप तमाम लोगों की जो तैयारी है वो आसान हो जाए। जो स्टैटिक जनरल नॉलेज होती है वो इस तरह के फैक्ट से रिलेटेड डील करती है जो कि वक्त के साथ चेंज नहीं होते। स्टैटिक का मतलब जो ठहरा हुआ हो, यानी कि जो आज अगर उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है तो वो दोबारा कल या परसों या एक महीने बाद, एक साल बाद चेंज नहीं होगी, वो ठहरी रहेगी, स्टैटिक रहेगी। दूसरी जनरल नॉलेज वो होती है, या दूसरी जनरल नॉलेज में वो हिस्सा आता है जो डायनामिक होती है, जो वक्त के साथ चेंज होती है, यानी कि जो आपने आज पढ़ी तो हो सकता है एक महीने बाद वो तब्दील हो जाए। जिस तरह किसी भी मुल्क का किसी भी प्रेसिडेंट का नाम, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का नाम जो वक्त के साथ जो है वो चेंज होती है। किसी भी गवर्नमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि इस मुल्क में इस पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद चेंज हो जाएगी, तो वो जो है वो डायनामिक जीके में आती है। इसी तरह स्टैटिक जीके में वो तमाम चीज़ें आती हैं, जिस तरह के नेम ऑफ अ माउंटेन या नेम ऑफ अ ब्रिज, ये तमाम चीज़ें जो है वो स्टैटिक जनरल नॉलेज में आती हैं। तो इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करने के बाद आप तमाम लोगों के लिए इसको प्रिपेयर करना आसान है। अब एक हिंट आप तमाम लोगों के लिए ये है कि जो लैट में जनरल नॉलेज आता है वो स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है। मेजॉरिटी MCQs उसी में से आते हैं, यानी कि वो नॉलेज आपसे पूछा जाता है जो वक्त के साथ तब्दील नहीं होता। इट मीन्स कि इसको प्रिपेयर करना आप तमाम लोगों के लिए आसान है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो डायनामिक जीके है उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। डायनामिक जीके जो वक्त के साथ चेंज होती है उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, 80% ऑफ द क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज में आते हैं वो स्टैटिक से आते हैं। तो अब आप लोगों ने स्टैटिक को जब प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करना आसान है, लेकिन इसको एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है। अब डिस्कस करते हैं कि जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करते हुए आप तमाम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पॉसिबल स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि जब भी आप प्रिपेयर करें, सबसे पहले कि आप लोग जो गलती करते हैं कि आप MCQs को क्रैम करते हैं। आपने MCQs को क्रैम नहीं करना, हर MCQ को आपने कंसेप्चुअली प्रिपेयर करना है। यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो बजाय इसके कि उसको MCQs की तरतीब में आप रटा लगाते रहें, जिस तरह मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, आप उस MCQ के बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा चला जाए। फॉर एन एग्जांपल, मैं जो है वो पाकिस्तान या चाइना की करेंसी को पढ़ता हूँ या सऊदी अरेबिया की करेंसी को पढ़ता हूँ। अब उसकी करेंसी को रट्टा लगाने की बजाय मैं सिंपली अगर उसको मेमोराइज करने के लिए इंटरनेट पर जाऊँ और इंटरनेट पर जाके उस करेंसी के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लूँ और उसका कंपैरिजन देख लूँ रुपये के साथ, उस करेंसी को, जिस तरह युआन करेंसी है तो उसको कन्वर्ट करके पाकिस्तानी रुपीज़ में देख लूँ, तो ये चीज़ जो है वो अब मेरे जहन में रह जाएगी, जहन नशीन हो जाएगी और वक्त के साथ जो है वो मैं इसको भूलूंगा भी नहीं। तो इस तरह से आप जो है वो MCQs को प्रिपेयर कर सकते हैं बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं। और इसी तरह जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ को देख रहे हो तो बजाय इसके कि अब आप इसको रट्टा लगा के आगे चले जाएं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को खोल लें, उसके बारे में जो है वो स्टडी करें, थोड़ा सा उसका पर्पस देख लें और इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। और वो
5 मिनट आपकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होंगे और वो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ एक दूसरी टेक्निक वो ये कि जब भी आपने प्रिपेयर करना है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। जब भी आप ऐसा करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो कम वक्त में कम याद रहना होता है वो भी आप जो है वो भूल जाते हैं। तो जितना वक्त आप ले रहे हैं, कोशिश करें कि एक जो है वो माकूल किस्म का नॉलेज आप उस वक्त में रिटेन करें। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो 5 मिनट में आप 2 से 3 फैक्ट्स को याद कर सकते हैं, तो फिर आपने उतना ही टाइम लेना है। इससे ज़्यादा चीज़ों को जो है वो मतलब बजाय इसके कि 100 एमसीक्यूज आप 20 मिनट में पढ़ लें, उससे अच्छा है कि जो है वो 20 मिनट में आप 20 चीज़ों को ही याद करें। अब आपकी पॉसिबल स्ट्रेटजी में तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप तमाम लोग जब भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, आपका पहला पॉइंट, पहली रिसोर्स पास्ट पेपर्स होगी। मैं हर वीडियो में इसको बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इफेक्टिवली आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी आप पास्ट पेपर्स की तरफ जाते हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ सार्क, और आपके पास जो है वो ऑप्शंस आते हैं कि पाकिस्तान, टर्की, केनिया या नन ऑफ दी अबव। अब आपने यहाँ पर इस एमसीक्यूज को, अब कुछ स्टूडेंट तो ये होंगे कि सिर्फ इसको देख के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्टडी करेंगे कि बेसिकली सार्क जो है वो क्या है। अब इसके फंक्शंस को वो देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसके जो मेंबर कंट्रीज होंगे वो एक नज़र उसके ऊपर जो है वो दौड़ा लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अब कल को अगर इस एमसीक्यूज को वो दूसरी तरह से पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कंट्री इसका मेंबर नहीं है। या अगर वो इसी तरह से पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ सार्क, तब भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुल्क जो है वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से इस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन की मल्टीपल डायमेंशंस को कवर कर सकते हैं। इसके साथ जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो इसकी एक और डायमेंशन को भी समझ जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने में इंटरेस्टेड है। अगर वो सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, इट मीन्स वो OIC से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकता है, इट मींस कि वो नेटो से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकता है, इट मींस कि वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन कर सकता है। और वो कोशिश करेगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो अपने फैक्ट्स जो है वो शीट पर बनाने की कोशिश करे। एक पेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप क्या क्या फैक्ट्स जो है वो क्रैम के साथ साथ रिटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन को कवर करें। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली या नन ऑफ दी अबव। अब बजाय इसके कि आप इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को देख के आगे निकल जाएं, आप यहाँ पर गौर करें कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के कैपिटल्स के बारे में पूछे। अब आप कैपिटल्स से रिलेटेड आप तकरीबन जो है वो 20 से 25 कंट्रीज़ को लिस्ट करें जो कि हमेशा आपको न्यूज़ में नज़र आते हैं या आपके लिए जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट हैं। आप उन कंट्रीज़ से रिलेटेड उनके कैपिटल्स को पढ़ें, उनकी करेंसीज़ को पढ़ें, उनमें कोई इंपॉर्टेंट अगर कोई जो है वो प्लेस है, आप जिस तरह एफिल टावर है, इस तरह की चीज़ों को आप जो है वो पेज पर बनाना स्टार्ट कर दें। हर कंट्री से रिलेटेड एक पेज बना लें, जिस तरह ऊपर फ्रांस की हेडिंग डालें और उसके कैपिटल का नाम लिख दें, उसकी करेंसी का नाम लिख दें, उसके बाद उसके अंदर कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस है उसका नाम लिख दें, उसके जो भी उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उस पेज पर नोट कर लें। इससे ये होगा कि आप अगर कम भी पढ़ेंगे लेकिन वो नॉलेज आपके पास रहेगा और जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको कवर कर सकेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि अगर क्वेश्चन कर लिया जाता है कि युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना, जर्मनी, मालदीव्स या रशिया। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो चाइना की करेंसी को तो याद रखेगा ही रखेगा, लेकिन वो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देख लेगा कि वो करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर कर रहा है। तो यही वो चीज़ होती है जो एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के ऊपर एज दे रही होती है, यानी कि उस स्टूडेंट को जिसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इस तरह की है, वो कंसेप्चुअली चीज़ों को कवर कर रहा है, उस स्टूडेंट को एज दे रही होती है उस स्टूडेंट के ऊपर जो कि चीज़ों को क्रैमिंग के जरिए से लेके चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप एनरोल करना चाह रहे हैं तो जनरल नॉलेज के हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 50% तक का डिस्काउंट आप उस कोर्स में अवेल कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।